टॉस होतोय कमलाकर पाटील यांच्या शुभ हस्ते. एलपी ग्रुप आणि प्रीती लोन साखर टॉस जिंकला. प्रीती लोन साखर संघाने जो काही निर्णय असेल त्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित करायची आहे, कोणताही वेळ न दवडता, कारण यानंतर एक सामना होणं शिल्लक आहे आणि पुढील मासाठी घेऊन जातोय मी आमचे साथी समालोचक, एक सुप्रसिद्ध असे समालोचक भाईजान यांच्याकडे. मॅन ऑफ द मॅच आम्ही देतोय ज्याने बहरदार इनिंग सादर केली बॅटिंग करत असताना. त्यासाठी कमलाकर पाटील यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच आणि 500 रुपयाचा कॅश प्राइज देऊन मात्र सन्मान केला जातो. प्रीतेश याचा ओव्हर टू भाईजान. ऑफ महाराष्ट्र सन्माननीय प्रीतेश जी पाटिल सर, मैं प्रीति लेवल टीम के खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कैप्टन विशाल राणे अपना डिसीजन सुनाए और जल्द से जल्द मैदान का ताबा ले. अगर बल्लेबाजी हो तो बल्लेबाजी का डिसीजन बताए, अगर गेंदबाजी हो तो जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट को सजा ले. और अभी 2 मैच खिलाने हैं, इसके बाद तो जरूर कोऑपरेट करें. थैंक यू सो मच. विशाल राणे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का मुसाफा लिया. दावती बल्लेबाजी करने के लिए टीम एलपी ग्रुप साखर टीम को एक बड़ा बैटल. जो जीता वो इस प्रतियोगिता के अंदर जरूर होगा और जो हारा वो इस प्रतियोगिता से बाहर. 365 दिन इस प्रतियोगिता की राह देखनी होगी, पर क्या मौका मिलेगा दोनों टीम के पास संघर्ष के लिए. ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत, सामने मोहम्मद जी बकवाल, कल्पेश जी म्हात्रे, हमारे साथी समालोचक सन्माननीय प्रीतेश जी पाटिल सर, गुणलेखक पराग जी म्हात्रे सर, tenniscricket.in की पूरी टीम. जो आज tenniscricket.in की पूरी टीम हमें दिखाई दे रही ना, तो वो पूरा श्रेय जाता है सोमवती ग्रुप को, क्योंकि उनके माध्यम से सलग 3 साल सोमवती ग्रुप इस टूर्नामेंट को लाइव के लिए tenniscricket.in के माध्यम से जरूर सपोर्ट करती है. तो यहाँ पर देखिए लाइनअप में टीम आ चुकी है. प्रीत 11 बैटर भेजिए मैदान पर. एलपी ग्रुप साखर अनिकेत पाटिल, अनिकेत नाखवा, आपसे गुजारिश है कि 2 बैटर जल्द से जल्द मैदान में भेजिए प्लीज. जरूर यहाँ पर देखिए फील्डिंग की टीम यूनिट यहाँ पर हमें दिखाई देती हुई. थोड़ा सा टीम मीटिंग लेते हुए, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी डू एंड डाई, करो या मरो. जिस तरह कबड्डी में डू एंड डाई राइडिंग होती है, उसी तरह से ये मैच में डू एंड डाई है. आज इस 30 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक लगाने हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम एलपी ग्रुप साखर टीम को, और रोकना है प्रीत 11 साखर टीम को. रोकना और ठोकना यही संघर्ष. एक तरफ है टीम के टीम ऑनर एलपी ग्रुप खुद है, और उनके साथ विपसित संघ मालक आनंद बुरांडे सर. जबकि यहाँ पर देख रहे थे पैसों की राशि, इनामी राशि खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई के लिए लगाए थे. यहाँ पर बड़ा बैटल. स्ट्राइक पे बैटर एलपी ग्रुप साखर की जानिब से स्ट्राइक पे हम देख रहे हैं. दोन्ही टीम से गुजारिश आहे, 2 मिनिटं थांबवायचा सामना. दोन्ही संघाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह यायला पाहिजे. एकही टीमचा खेळाडू आलेला नाहीये. दोन्ही नाही तर दोन्ही टीमला पेनल्टी देण्यात येईल. चेंडू टाकण्याच्या आधी आपण त्वरित यायचं आहे, अन्यथा पेनलाइज केला जाईल. टीम एलपी ग्रुप साखर और टीम प्रीत 11 साखर, दोनों टीम के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर उपस्थित नहीं है. भले हमें नाम पता है, पर कुछ कार्रवाई होगी
तो उसके लिए आपको ही कारणीभूत ठराया जाएगा. एलपी ग्रुप त्वरित यायचं. चेंडू टाकला आणि प्रीत 11 साखर आपला रिप्रेझेंटेटिव्ह आला नाही तर नक्कीच पेनलाइज केला जाईल. त्याच्यामुळे सामन्याला व्यत्यय होतोय. एलपी के यहाँ पर आ चुके हैं. यस, और मैच ऑन किया जाए. स्ट्राइक पे बैटर हम देख रहे हैं मार्शल और नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए 8 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए तुषार कुलापकर और गेंदबाजी के लिए आते हुए विशाल राणे. इस बार पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास. लाउड अपील किया था विशाल ने, पर उस अपील को नकारते हुए ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत, काफी सालों का एक्सपीरियंस ऑफिशियल अंपायर रायगढ़ में के काफी दौरे होते हैं. ऐसे ऑफिशियल अंपायर हम देख रहे हैं. मोहम्मद जी बकवाल सर भी उनके साथ अक्सर रहते हैं. इस बार स्लॉट में मार्शल के बल्ले से आता हुआ उनकी पारी का दिमागदार षटकार. भाभी के हीरो जर्सी नंबर 7 कैप्टन कोल महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग तलैवा पर स्ट्राइक पे बैटर तुषार. इस बार बड़ा स्ट्रोक तुषार के बल्ले से आता हुआ बैकफुट पर जाके लिया. बल्ले के बीचों बीच कीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार. एएसपीएल चौकार. डीजे चौवा लगाकर आगाज किया बल्लेबाज तुषार ने भी. 11 रन स्कोर कार्ड पर. विशाल अपनी ओर की अगली गेंद. फुल टॉस गेंद मिड ऑन की दिशा में. भाग अर्जुन भाग. जरूर यहां पर अच्छा प्रयास वहां पर फील्डर के माध्यम से. जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए. इस 2 रनों के साथ स्कोर में बदलाव. स्कोर जा पहुंचा है 13 रन. मोहम्मद सिराज जर्सी नंबर 13 स्कोर कार्ड पर लगते हुए पहला और प्रगति पर. 5 ओवर का होने वाला मुकाबला. बड़ा बैटल. डू एंड डाई करो यह मुकाबला. इस बार बड़ा स्ट्रोक फील्डर गेंद के नीचे. ओहो, डोकरा डोकरी काउंटरचा पोला. डोकरा मारते डोकरीला डोला और जरूर एक आसान सा कैच छोड़ दिया. वहां पर फील्डर ने लाइफ लाइन मिली बल्लेबाज तुषार को. 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है भुवनेश्वर कुमार जर्सी नंबर 15. 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड पर. पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद सिंगल, चौथी गेंद पर चौवा, 5वीं गेंद पर 2 रन और 6ठी गेंद के ऊपर भी 2 रन. 15 रन मुकम्मल. हमारे साथ थलगांव के रतन खत्री, आशांक साखरकर, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा. एक स्पोर्ट्समैनशिप है इस खिलाड़ी के पास. काफी सालों से थलेश्वर थल टीम में उन्होंने अपना नेतृत्व किया है और अलीबाग प्रीमियर लीग में पहले से गेंदबाज थे जिन्होंने अलीबाग का बेस्ट बॉलर का खिताब नवाजा गया था. ऐसे गेंदबाज थे आशंक साखरकर. गेंदबाजी मार्ग पर गजानन बुरांडे
ओह और इस बार देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बल्लेबाज मार्शल के बल्ले से बल्लेबाज मार्शल के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। फिर से एक बार गजानन बुरांडे। हाँ इस बार मिस स्ट्रोक जरूर हो चुका है। सीधी मिड विकेट की दिशा में फील्डर गेंद के साथ खिलवाड़ करते हुए गड़बड़ गोंदाल, तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अक्षर पटेल जर्सी नंबर 20 स्कोर कार्ड पर आते हुए बिना कोई विकेट खोए दूसरा और प्रगति पर। जरूर यहां पर एलपी ग्रुप साखर टीम शानदार बल्लेबाजी करते हुए, और जब भी बड़े फटके आते हैं ना तो पंकज नाखवा के दिल में लड्डू फूटता हुआ। इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर है विशाल राणे, फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे, तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा 21 स्कोर कार्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए। गजानन बुरांडे अपने ओर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे सबसे होशियार, नाम है उसका तुषार, सॉरी मार्शल। और इस बार देखिए मार्शल के बल्ले से आता हुआ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार षटकार। महिला मार्शल किती चांगली फलंदाजी करतो, उषा चव्हाण तुझ्यावर फिदा, कमालीची फलंदाजी, चेंडू सीमा पार षटकार। फिर से एक बार देखिए पल्लू स्कूप, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, आता माझी सटकली डीजे मास्टर। जा पहुंचा है नताशा भाभी के हीरो जर्सी नंबर 33 हार्दिक पांड्या, स्कोर कार्ड पर आते हुए जरूर मार्शल पिछले मैच में रन आउट हुए थे, पर इस मैच में पूरा खामियाजा, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हुए इस बार गति में परिवर्तन किया, स्लो वन डिलीवरी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। गेंदबाज गजानन बुरांडे ने दौर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर 33 रन बिना कोई विकेट खोए। तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दौर की समाप्ति के बाद 33 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है, बाकी है, विचार विनिमय में डाल दिया है एलपी ग्रुप साखर के दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से एक बार तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित किया जाएगा, काफी टीम मीटिंग में देरी हो रही है, टीम मीटिंग ना ले क्योंकि अभी और 2 मैचेस खिलाने हैं। आज का सूरज जरूर ढल जाएगा क्योंकि लगभग 4:30 बजकर गए, अभी भी 2 मैच खिलाने हैं, इसके बाद जरूर सैंडी वाटर स्पोर्ट पहले 2 मैच जीतकर सुपर 8 में गए, जिसमें शानदार बल्लेबाजी सबसे कातिल आदेश पाटिल उर्फ बल्ल्या, क्या कामयाबी बल्लेबाजी की और क्यों उन्हें केजीएफ कहा जाता है, और शानदार परफॉर्मेंस उनके माध्यम से 33 रन गेंदबाजी के लिए निजी दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए विशाल राणे गेंदबाजी के लिए आते हुए। इस बार देखिए आनंद बुरांडे इनकी टीम यहां पर गेंदबाजी करते हुए जरूर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है। इस बार बड़ा स्ट्रोक फील्डर गेंद के नीचे और लाजवाब कैच, ये इस तरह का कैच लपका है ना कि पहले गर्लफ्रेंड को बुलाया, फिर उससे देखा और फिर बाहों में लिया और गले से लगाया, आसान सा कैच डीजे मास्टर।
वाले प्रीतेश नाखवा जरूर आज उन्हें इनायत नंबर 3 पर विराट कोहली की पायदान पर बुलाया गया है, क्योंकि ये भव्य दिव्य टूर्नामेंट आप दोस्तों देख रहे हैं ना, अक्षी साखर प्रीमियर लीग। और मैं फिर से एक बार पंकज जी नाकवा आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया, मुझे दावत दी, और सभी ग्रामस्थ अक्षी साखर के तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा। गेंदबाजी मार्ग पर विशाल राणे, स्ट्राइक पे बैटर प्रीतेश नाखवा के लिए, और इस बार देखिए गेंद हवा में, ओहो लाजवाब कैच, कमाल का कैच। जिस तरह से कैच लपका है ना, इस तरह से लग रहा है ये मैच जीतने का प्रयास किया है। कार्बन कमाल कैच, लाजवाब, फैबुलस, आउटस्टैंडिंग डीजे। दोस्तों एंजुलो मैथ्यूज को किस तरह से आउट दिया गया था, जरूर अगर आपको गलती करनी है तो करके देखिए, फिर अंपायर किस तरह से आपको आउट देते हैं वो भी पता चलेगा। क्योंकि 22 सेकेंड के अंदर बल्लेबाज को पैविलियन के अंदर आना है, 30 यार्ड सर्कल के अंदर, तो यहाँ पर सेट होना है। जब बल्लेबाज आउट होता है ना, तब आप इनर पहनते हो, गार्ड पहनते हो, ग्लोव्स पहनते हो, फिर उसके बाद मैदान पर आते हो। ऑन हैट्रिक गेंदबाज विशाल राणे, स्ट्राइक पे बैटर सर्वेश। ओहो लेग स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर ने देखा फरका, और पुरुषोत्तम जी भगत सर ने कहा ये वाइड गेंद है। एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, पर अभी भी मौका है गेंदबाज विशाल राणे के पास, क्योंकि जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते हैं। यहाँ पर इतिहास बनाना होगा, और ये इतिहास बनाना गया। विशाल राणे इस एसपीएल में पहले गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक लगाई। डीजे मास्टर जरूर यहाँ पर हैट्रिक लगाने में कामयाब न्यू बल्लेबाज अनिकेत नाकवा। स्पीड अप करना अनिकेत नाकवा, बल्लेबाज को सेट किया जाए। मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि 22 सेकंड के अंदर आपको क्रीज के अंदर से आना है, पैविलियन डक आउट से आना है, और 30 यार्ड सर्कल के अंदर एंट्री करना है। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर विशाल, जिन्होंने कंजूसी गेंदबाजी की है, 3 गेंदों में 3 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया। आहा इस बार अगर स्लॉट में आती ना, तो जरूर ये पार्किंग लॉट में होता, डॉट गेंद जाती हुई। पर अक्सर मेरे सामने भी ये प्रश्न चिन्ह आया कि इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर डाला जाएगा क्या। गेंदबाज विशाल के माध्यम से 4 गेंदे डॉट कराने में कामयाब, और इस बार फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में फील्डर है, वहां पर फील्ड करते हैं, थ्रो करते हैं, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। जरूर यहाँ पर रनों के जो भूख थी उसको रोक कर रखा है गेंदबाज विशाल राणे ने। क्यों उन्हें कहा जाता है कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, और कैप्टन ही पारी यहाँ पर जरूर करते हुए 5 गेंदों में मात्र 2 रन दिए हैं गेंदबाज विशाल राणे। इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे मार्शल। इस बार सेंसिबल क्रिकेट, मार्शल ने हल्के हाथों से पुश किया, गेंद को ढकला, लीडिंग एज लगने के बाद 1 रन प्राप्त किया, क्योंकि उन्हें पता है 12 गेंदों का खेल शेष है, 12 गेंदों में मुझे अपने पास स्ट्राइक रखनी है। डीजे मास्टर ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ
और ड्रिंक्स ब्रेक काफी बड़ा हो रहा है, ध्यान दीजिए। यानंतर होणारा सामना असेल कॉकटेल ग्रुप वर्सेस नाकवा वॉटर स्पोर्ट्स। आपण या इनिंग नंतर लगेच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। आजच्या दिवसातील लास्ट सामना, सेकंड लास्ट सामना असेल, नक्की सेकंड लास्ट सामना असेल। मी विनंती करेन कॉकटेल ग्रुप विरुद्ध नाकवा वाटर स्पोर्ट्स संघ सज्ज राहायचं है। तो यहाँ पर देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। 12 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज गजानन, बॉलर का नाम परेश ठाकुर। और इस बार परेश ठाकुर की पहली गेंद फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर तैनात है। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की, स्ट्राइक पे बुलाया बल्लेबाज अनिकेत नाकवा। जरूर नाकवा स्ट्राइक एंड पर है। स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। और अनिकेत नाकवा के स्लॉट में अगर गेंद आती है तो यकीनन, और ये देखिए मैंने कहने से ही पहले अनिकेत नाकवा अपने लंग में आते और सीधा भंग करते हुए ओम बटस्वा, गेंद सीमा पार, षटकार डीजे। पर ये नाकवा गेंद को सीमा रेखा के बाहर घुमाते हुए पहली गेंद का दूसरी गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के पार, बैक टू बैक दूसरा षटकार डीजे। जिसके बल्ले से छक्के निकलते उसे अनिकेत नाकवा कहते हैं डीजे। तुझ्या मायला अनिकेत किती चांगली फलंदाजी करतो। अय्या आहे ना, मी आता तुझ्यावर जाम फिदा झालो। कमालीची षटक, षटकारांचा पाऊस पडला और छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचे अब तक 55 स्कोर कार्ड पर। कमाल की बल्लेबाजी अनिकेत नाकवा ऑन द फायर। गेंद हवा में, विशाल मराणे गेंद को कैच में पकड़ने में कामयाब, विकेट प्राप्त किया पर अनिकेत नाकवा ने अपना काम किया डीजे मास्टर। जरूर यहाँ पर देखिए बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया पर अनिकेत नाकवा ने अपना काम तमाम किया। स्कोर जा पहुंचा है 55 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार देखिए बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, अपनी गेंद में फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर किया, डॉट गेंद जाती हुई। जरूरी इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लवेश आए थे बल्लेबाज जिन्होंने डॉट गेंद का सामना किया। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन स्कोर कार्ड पर मुकम्मल होते हुए कमाल की बल्लेबाजी
यहाँ पर मैं मार्शल और अनिकेत नागवा की सराहना करूंगा, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने बल्लेबाजी के परफॉर्मेंस दिखलाए और एलपी ग्रुप साखर टीम के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का प्रयास किया है। 55 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर। और कमलाकर सर, आपका भी मैं तहे दिल से आभार। आया जब पहले ठंडा लेके आए, फिर खाने की सोय, फिर ये चाय। जरूर यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, पर पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर कर आ चुका हूँ, फिर भी इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला है। आइसक्रीम भी खिलाए, क्या प्यार है हमारे ऊपर। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज विशाल, बॉलर से नाम रश्मिन। यस, रश्मिन गेंदबाजी के लिए आते हुए। रश्मिन किस तरह की गेंदबाजी करेंगे? स्लॉग और हणामारी का षटक, भैरवी का षटक जिसे कहा जाएगा। इस बार देखिए सफल होकर खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर वहां पर फील्ड करेंगे। तब तक एक किरण की जगह पर ओहो, कोंबडी पलाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली। और जरूर इस मैदान पर जत्रा फिल्म की तरह यहाँ पर दिखाई देता हुआ 1 रन की जगह पर 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 57 रन 57। अभी भी इस इनिंग की 5 गेंदें आना बाकी। बड़ा बैटल जो जीता। अब मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, लाइव मैच है, थोड़ा बाहर से आइए। जो प्रेक्षक आ रहे हैं ना, उसे गुजारिश है थोड़ा बाहर से आइए। सूरज ढल गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो जरूर यहाँ पर मैच शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद पर रश्मिन के 2 रन प्राप्त किए। स्ट्राइक पे बैटर फिर से एक बार मार्शल। आहा, इस बार लेग फॉर अपील और लाजवाब विकेट प्राप्त किया। मार्शल आउट होते हुए लेग बी फॉर डीजे को मौका। तीन छक्कों की सहायता से, एक चौके की सहायता से 28 रनों की पारी खेली। पंकज जी नाकुआ तालियां बजाए मार्शल के लिए, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 28 रन का योगदान दिया। और बल्लेबाज पंकज अनिकेत नाखवा ने 19 रनों का योगदान दिया है। न्यू बैटर मैदान पर साजन पाटिल। साजन पाटिल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। साजन ने पहले मैच में जरूर नाराज किया था, पर अभी बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। स्लॉग हो रहे, भैरवी का षटक, और इस बार आते ही अपने इरादे स्पष्ट किए। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार साजन पाटिल। साजन पाटिल जैसे बल्ला लेकर आए। उमेश मात्र इनकी जानिब से 200 रुपए का कैश प्राइज जरूर प्राप्त किया है। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 63 रन 63। अभी भी इस इनिंग की 3 गेंदें आना बाकी। अभी भी मौका है। उमेश मात्र इनकी जानिब से हर छक्के के लिए 200 रुपए का कैश प्राइज। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। और 1 रन की काशी करते हुए गेंदबाज रश्मिन 64 रन स्कोर कार्ड पर 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर प्रगति पर। ओहो, 1 हैंड स्ट्रोक यहां पर उमेश मात्रे ने रखा हुआ विश्वास, और उसी विश्वास के लायक तागा है षटकार डीजे। ओहो,
कमाल की फील्डिंग, क्योंकि ये स्टॉप किया, गेंद हवा में थी और हमने खुद के आंखों से देखा है। तालियां बजाए विशाल राणे के लिए, क्या अफर दिखलाया है, कमाल का। ऐसा लग रहा था ये छक्का था, पर हवा में जाकर उन्होंने गेंद को फ्लाई किया और मिड मैदान में फेंका। इस दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 72, 72 रन। हमें भी दम लगने लगा इस तरह की बल्लेबाजी। यहाँ पर बल्लेबाज साजन पाटिल 72 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद आना बाकी, पर इस बार आखिरी गेंद पर बीट किया, फंसाया, गंडाया, चकाया, डॉट कराया और आखिरी गेंद पर सफल हो गए गेंदबाज रश्मिन। तो यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 72 और जीतने के लिए 73 रनों का टारगेट सेट किया है टीम प्रीत 11 साखर टीम के सामने। तो फिर से एक बार दूसरे इनिंग में होगा बदल, कहीं मत जाइए। माय बोली मराठी भाषा में सुनने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे साथी समालोचक महाराष्ट्र का बुलंद आवाज प्रीतेश पाटिल सर के पास। धन्यवाद। तत्पूर्वी विनंती असेल, कॉकटेल ग्रुप आणि नाकवा वॉटर स्पोर्ट्स दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे, आलेले आहेत। थँक्यू सो मच। कॉकटेल ग्रुपचे आलेत, नाकवा वॉटर स्पोर्ट्स टॉस साठी यायचं आहे। शेवटचा मॅच नक्कीच आपल्या समोर येणार आहे। जिंकण्यासाठी 30 चेंडू आणि 72 धावांची गरज, हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवर 73 धावांची गरज असताना मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतोय प्रीतेश पाटील सर यांच्याकडे। धन्यवाद। थँक्यू सो मच भाईजान। विजयासाठी 73 तासांची आवश्यकता आहे। गोलंदाजी ट्रॅकवरती भूषण येतोय, ज्याने मागील मॅच मध्ये अगदी दमदार गोलंदाजी केली होती। तो भूषण पाहूया या मॅच मध्ये कशा पद्धतीने गोलंदाजी करणार।
साजन याने जे 2 षटकार लगावलेत त्यासाठी ओम्या म्हात्रे यांच्याकडून 400 रुपयांचा पारितोषिक. वळूया मैदानाकडे जेथे एक मोठी धावसंख्या चेस केली जाते की डिफेंड केली जाते ते पाहायचं आहे. कोणता संघ असेल पुढल्या फेरीमध्ये प्रवेश करणारा. भूषण आपल्या मोर्चावरती सज्ज होत असताना राईट मुहूर्त विकेटने भूषणचा पहिला चेंडू फेकून दिलाय सीमा रेषेजवळ. क्षेत्ररक्षकाने खूप मोठी चूक केली. तुषारला कोण चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी येतोय. शानदार चौकार. सिंधूवरती मात्र आपण पाहतोय शानदार चौकार आलाय. अगदी हातामध्ये असलेला कॅच तुषारने ड्रॉप केला. नेक्स्ट बॉल भूषण राऊत याचा. यावेळी मात्र फटका चांगल्या पद्धतीने खेळला गेलाय. लॉंग ऑन वरून चेंडू फ्लाय होतोय. 1 बाउन्स फॉर रन्स. वेलकम फॉर जबाबदारी घेतली असताना सुद्धा अगदी दमखम मध्ये बॅटिंग करतोय. पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार आले. भूषणवरती थोडासा प्रेशर आहे, दबाव आहे. अंडर प्रेशर तो मात्र खेळेल. परंतु मैदानावरती काय घडलं जाते बॅट्समनला अडचणीत टाकण्यासाठी सिली पॉइंटला आता मात्र क्षेत्ररक्षक लावला गेला जातोय. क्रिकेटमध्ये ज्यावेळी बॅट्समन अटॅकिंग कामगिरी करत असतात ना त्यावेळी या पद्धतीचा वापर केला जातो. काय याने फरक पडणार का विशालवरती? हा चेंडू मात्र अगदी खरा पाहायला मिळतोय. डाऊन द लेग स्टंप हा चेंडू पाहायला मिळतोय. ॲज पर क्रिकेट रूल नंबर 22 अंपायरने सांगितले येस इट इज वाईड. धावफलकावरती 9 धावा लागल्यात. कुठेतरी भूषणला कमबॅक करावं लागेल. भूषणला बॅक ऑन ट्रॅक यावं लागेल. ट्रॅकवर परतत असताना चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी करावी लागेल. नेक्स्ट बॉल भूषण याचा. विशालचा फटका फसला. कॅच होणार का? आणि येस इट इज बिग विकेट. विशाल राणा जावं लागेल तंबूमध्ये परत. खूप मोठा धक्का. महत्वाचा खेळाडू तंबूमध्ये जातोय. भूषणने मिळवून दिलंय मोठी सफलता. भूषणचा पुढील चेंडू. यावेळी मात्र आपण पाहतोय फटका चांगला. कॅच मात्र अगदी हातामध्ये होता. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षकाने खूप मोठी चुकी केली. या पद्धतीचे झेल हे पकडावेच लागतील. कारण या इनिंग मध्ये जर आपण पाहिलं ना 4 चेंडू मध्ये 2 कॅच आतापर्यंत ड्रॉप झालेत. फिल्डिंग मध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं गरजेचं आहे. जर अशाच पद्धतीची फिल्डिंग चालू झाली तर निश्चितपणे तो स्वतःच्या पायावरती कुऱ्हाड मारून खेळण्याचा प्रकार होईल. त्यामुळे कुठेतरी क्षेत्ररक्षण करत असताना विचार विनिमय करावा लागेल. धावफलकावरती 10 धावा पाहायला मिळतात. भूषण मात्र आपण पाहतोय वारंवार संधी क्रिएट करतोय पण त्या संधीचं रूपांतर झेल मध्ये होणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. भूषण याचा. नेक्स्ट बॉल. चेंडू अगदी चांगल्या टप्प्यावरती चांगल्या पद्धतीचा ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. साजन आहे डीप मनात तो मात्र चिंटू मागे येतोय. सिंगल तिथे मात्र घेतली जाते. धावफलकावरती 11 धावा पाहायला मिळतात. नेल्सन फिगर ऑन द बुट.
11 लॉस ऑफ 1 विकेट. 1 टू गो. भूषण राऊत याचा या षटकातील अंतिम चेंडू. ओहो, यावेळी सफल होऊन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. फलंदाजाला मात्र चांगल्या पद्धतीने बुचकाळ्यात टाकले. पहिल्या षटकाची सांगता होते, समाप्ती होते, अखेर होते आणि धावफलकाने लागल्यात 11 धावा. षटक क्रमांक दुसरं गोलंदाजी ट्रॅक वरती सज्ज होतोय गोलंदाज सचिन. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा आल्यात. आता मात्र येणाऱ्या 4 षटकात विजयासाठी 62 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. त्यामुळे कुठेतरी चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी करावी लागेल. अप्रतिम फलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाजाने पहिल्या षटकात केलेली भन्नाट गोलंदाजी, त्यामुळे कुठेतरी आता बॅटिंग करणाऱ्या संघाला बॅक ऑन ट्रॅक येणं गरजेचं आहे. चांगल्या दर्जाने बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. पहिला चेंडू वरती मात्र आपण पाहतोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता. हा प्रयत्नाने मात्र हुलकावून दिले, पण त्यानंतर लेग बायच्या रूपात 1 धाव मिळाले. संघाची धावसंख्या 1 ने उंचावते. धावफलकावरती 12 धावा लागल्यात. षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे. कुठेतरी मोठ्या फटक्यांची वानवा पाहायला मिळते. मोठे फटके येणं गरजेचं, चौफेर फटकेबाजी होणं गरजेचं, फटक्यांची अतिशबाजी मैदानावरती होणं गरजेचं आहे. 12 on the boot. Over number 2 in the progress. इथे मात्र फटका फसलाय आणि त्यानंतर अप्रतिम ट्राय आणि क्षेत्ररक्षकाला चकून चेंडू मात्र थर्डमॅनच्या दिशेने जातोय. सिंगल मिळेल. डबल सिंगल मध्ये डिलिंग करून काही चालणार नाहीये बॅटिंग करणारा संघ, अर्थात मंगलमूर्ती साखर संघाला अटॅकिंग बॅटिंग करून दाखवावं लागेल. एलपी ग्रुप साखर संघाला, एलपी लोन साखर आणि प्रीती लोन साखर या 2 संघादरम्यानचा हा सामना. इथे मात्र आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीचा कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. फक्त सिंगल मिळते या चेंडूवरती सुद्धा. मोठ्या फटक्यांसाठी प्रयत्नशील पाहायला मिळतात फलंदाज, पण गोलंदाजाने पूर्णतः त्यांना जखडून ठेवलेलं आहे. मोठ्या फटक्यापासून वंचित आणि परावृत्त करणारे गोलंदाजी आपण पाहतोय. धावफलकावरती केवळ 14 धावा पाहायला मिळतात. विजयासाठी 73 धावा पाहिजेत, त्यामुळे लक्ष्यापासून खूप दूर पाहायला मिळतात ते फलंदाजी करणाऱ्या संघातील फलंदाज. प्रीती इलेव्हन साखर संघाला कमबॅक करावा लागेल. ते मात्र आपण पाहतोय परफेक्ट यश त्यांच्या मधोमध सापडलाय. प्लम स्वरूपात फलंदाजाला जावं लागेल तंबूमध्ये परत. 1 more wicket down. 40 ते प्राप्त केले गोलंदाज सचिन याने. नवीन खेळाडू आता मात्र रोहित बॅटिंग करण्यासाठी येतोय. खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिल्या तर नियमित धावसंख्येच्या अंतरानं विकेट्स पडतायत. रेग्युलर इंटर्सवरने पडणाऱ्या विकेट्स आता मात्र दबाव वाढवतायत, दडपण वाढवतायत. ते प्रीत इलेव्हन साखर या संघासमोर प्रीत इलेव्हन साखर संघ मात्र पूर्णतः बॅकफूट वरती आहे. त्यांना आता जर फ्रंट फूट वरती यायचं असेल तर मोठ्या फटक्यांवरती विश्वास ठेवावा लागेल. मोठ्या फटक्यांवरती बिलीव्ह करणारी फलंदाजी त्यांना मात्र करून दाखवावी लागेल. हा चेंडू मात्र अगदी खराब पाहायला मिळतोय. लेग स्टिकच्या बाहेर चेंडू वेगाने टोलतो. वॅटिंग फॉर अंपायर डिसिजन अँड यस इट्स वाईट +4. टोटल 5 धावा. धावांचा बोनस, नशिबाची साथ. एकोणीस धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी अद्यापर्यंत चालू होती.
त्यानंतर हा चेंडू अगदी खराब पाहायला मिळालाय. विजयासाठी अजूनही 54 धावांची आवश्यकता आहे बॅटिंग करणारा संघ प्रीती लिओन साखर संघाला. ओहो, येथे मात्र बॅक फुटवरती जात असताना पंच करण्याचा प्रयत्न, प्रयत्न मात्र निष्फळ ठरलाय. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाज सचिन कडून. नेक्स्ट बॉल या षटकातील अंतिम चेंडू असणार आहे. चांगला फटका पाहायला मिळतोय, क्षेत्ररक्षक मात्र तेथे आहे आणि फक्त सिंगल मिळाल्या चेंडूवरती. षटक क्रमांक दुसरा संपुष्टात आले आणि धाव फलकावरती धावा लागल्यात 20.
स्पर्धेला अजून एक मॅच होणं शिल्लक आहे. एका सेटमध्ये विजयासाठी 43 धावा पाहिजेत, सॉरी 45 धावा पाहिजेत. 6 चेंडू 45 धावा. पाणी घेऊन जायचं मैदानावरती. चला लवकर घ्या मॅच. एक सामना होणं शिल्लक आहे. आणि नागपूर वॉटरफूट साखर संघाला रिक्वेस्ट असणार आहे. हा सामना संपला तर नक्कीच आपण चित्रकरणासाठी मैदानात उतरायचं आहे. एका षटकामध्ये विजयासाठी 45 धावा संघाची आवश्यकता. अंतिम षटकामध्ये गोलंदाजी ट्रॅकवरती सज्जते गोलंदाज तुषार. पाहूया आता तुषार या ओव्हरमध्ये कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. या मॅचमध्ये जर आपण पाहिलं ना तर आता अगदी एक हाती वर्चस्व राखताना पाहायला मिळत आहेत एलपी ग्रुप साखरचे गोलंदाज प्रत्येक गोलंदाजीने केलेली उल्लेखनीय गोलंदाजी. भूषण असेल, सचिन असेल, पंकज मुंडे असेल. पाहूया आता तुषार तुलाप्त कशी गोलंदाजी करेल. तुषारचा पहिल्या चेंडूवरती फटका मोठा पाहायला मिळतोय. मार्शल जेल खाली येतो आणि मार्शलने मात्र कॅच ड्रॉप केले. अगदी हातामधील झेल मार्शलने सोडलाय. आता मात्र 5 चेंडू विजयासाठी 44 धावा घेण्याची आवश्यकता. इथे मात्र फटका मिस टाइम आहे. फक्त सिंगल मिळते. 4 चेंडू विजयासाठी 43 धावा घेण्याची आवश्यकता. गोलंदाज तुषार तुलापकरच्या गोलंदाजीवरती वरती 36 धावा आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा तुषारच्या विरुद्ध मोठा हल्ला बोल. परत तिथे काय घडलं मैदानावरती. अगदी हातामध्ये असलेला कॅच ड्रॉप केलाय. अगदी इझिली हा कॅच होणं गरजेचं होतं पण तो कॅच मात्र त्याच्या हातून सुटलाय. सामना जिंकण्यासाठी पुन्हा एकदा तुषार विरुद्ध मोठा आपण पाहतोय. 2 चेंडूमध्ये 35 धावांची आवश्यकता. फटका चांगला यावेळी सुद्धा. मार्शल झेल टिपणार का आणि येथे मात्र मार्शलला झेल टिपला. यावेळी कोणतीही चुकी त्याने मात्र केली नाहीये. आता 1 चेंडू 35 धावा. धावा. इथे मात्र फटका मोठा आलाय आणि एलपी ग्रुप साखर संघाने केले
सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय वॉल प्लाय टीम वेलपी ग्रुप साखर हाडला वैभव टीम करता त्याला बोलव त्याला पाठव ना आणि या मॅच सार्थकला दमदार कामगिरी साकारणारा मार्शल ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. तर शिकल ते का आता मार्शल चिपवायचं ठरतो आहे. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. नागपूर वॉटर स्पोर्ट्स साखर आणि कॉकटेल ग्रुप या दोन संघांमध्ये सामना असेल. तो अंतिम सामना